पीएम जो है अपने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद ने स्थिति क्लियर कर दी। अभी कल परसों की बात है कि अभी संकट कोरोना से जैसा था उसी तरह का कुछ संकट आने वाला है। तो काफी लोग काफी परेशान हो रखे हैं, जो सर्विस पे जाने वाले वो भी परेशान है। तो बिल्कुल भी सिलेंडर के लिए बहुत ज्यादा किल्लत है। लकड़ियाँ लेने हम लोग जाएंगे, जो भी माँ बहन जाएगी लकड़ियाँ लेने खेतों में जंगलों में, तो उनके साथ देखो आज का टाइम जो है कि आज तो घरों में ही महिलाएं सेफ नहीं है, तो फिर जंगल में अगर लेने गई उसके साथ कुछ हो गया तो इसके लिए मोदी जी क्या बोलेंगे। उन्होंने पहले तो सिलेंडर दिया, अब सिलेंडर बंद कर रहे हैं, तेल दिया तेल बंद कर रहे हैं, कैसे चलेगा ये। देखिए आज जो यहाँ महिला जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके द्वारा यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया गया। एलपीजी किल्लत को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उन्होंने सड़क पर रोटी बनाई जो है, विरोध प्रदर्शन लगातार ये जताया जा रहा है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ है, कार्यकर्ता यहाँ से, इनसे जानेंगे क्योंकि राजस्थान के अलग अलग जिलों से ये आई है। कहाँ से आई है? मैं जयपुर से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ महिला कांग्रेस के अंदर। तो क्या कहेंगी जो स्थिति अब किल्लत हमें देखने को मिल रही है? स्थिति तो देखो अभी पीएम जो है अपने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद ने स्थिति क्लियर कर दी। अभी कल परसों की बात है कि अभी संकट कोरोना से जैसा था उसी तरह का कुछ संकट आने वाला है। मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं वो तो कोविड के, अभी तो कोविड के दौर से हम लोग उभरे ही नहीं है, तो कैसे संकट की वो कल्पना कर रहे हैं वो पता नहीं, क्योंकि कोविड में सभी के घर घर में से कोई ना कोई रिश्तेदारी में एक एक आदमी सबने खोया है। तो अब किस तरह के संकट की वो बात कर रहे हैं तो ये तो वही जानते हैं। आप कहाँ से आए? मैं बीकानेर से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ महिला कांग्रेस में। अभी थोड़ी देर यहाँ पे जो महिलाओं ने रोटी बनाई उतने में हालत इतनी बुरी हो गई। अगर एलपीजी किल्लत होती है तो महिलाओं को काफी महिलाओं के ही सबसे ज्यादा संकट है। जिस हिसाब से मोदी जी का एक स्टेटमेंट था जिसे आप भी वर्चित है और हम भी हैं कि महिलाओं को धुआं मुक्त किया जाएगा, महिलाओं को फेफड़ों से बचाया जाएगा, फेफड़ों की जो नियमित बीमारियां होती है उससे बचाया जाएगा, पर आज उन्होंने उसी जगह खड़ा कर दिया। तो पहली बात तो मोदी जी हमारे झूठे हैं, गूंगी बेरी सरकार है, कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। तो इस सरकार से हमारा ये निवेदन है कि अगर आप आगे आगे नई चुनौतियां देते हो तो कम से कम हमारा गैस ना छीने। हमें रोटियां तक बनाने का तो हक है, घर में खाना कौन देगा? अगर हमसे गैस पे सिलेंडर छीन लेंगे तो हम खाना कहाँ बनाएंगे? सड़क पे या छत पे, छत से उतर के तो हम सड़क पे आए। तो हम तो ये निवेदन करते हैं मोदी जी से कि प्लीज अपने कॉम्प्रोमाइज तरीके से जितने भी आपने देश को बेचा है तो गैस को ना बेचें। लकड़ियाँ देखो घर में तो होती नहीं है, उसे लेने के लिए गांव दूर दराज जाना पड़ता है। लकड़ी लेने अगर दूर जाएगी, महिला अगर जाती है, उसके साथ अगर कुछ दुराचार हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा एज अ सेफ्टी महिला कांग्रेस देखती है उस चीज को। तो महिला कांग्रेस की ये बात है कि अगर लकड़ियाँ लेने हम लोग जाएंगे, जो भी माँ बहन जाएगी लकड़ियाँ लेने खेतों में जंगलों में, तो उनके साथ देखो आज का टाइम जो है कि आज तो घरों में ही महिलाएं सेफ नहीं है, तो फिर जंगल में अगर लेने गई उसके साथ कुछ हो गया तो इसके लिए मोदी जी क्या बोलेंगे। उन्होंने पहले तो सिलेंडर दिया, अब सिलेंडर बंद कर रहे हैं, तेल दिया तेल बंद कर रहे हैं, कैसे चलेगा ये काम? विमेन सेफ्टी पे भी इन्होंने सवाल खड़ा किया है। आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम किरण विराट है और मैं महिला जिला अध्यक्ष बाड़मेर से हूँ। आज हम यहाँ पर पीसीसी कार्यालय में जो गैस के जो दाम बढ़े गए हैं उसके विरोध में हम सब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो ये गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी घर परिवार के लिए खाना कितनी ज्यादा जरूरी होती है, उठते ही बच्चे खाना। आपके घरों में ऐसी कोई दिक्कत आई है? हमारे घरों में दिक्कत आई है क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहां महिलाएं पहले से ही गैस के जो चूल्हे दिखाए थे, भाई ये उज्ज्वला योजना चलाई उन्होंने, फिर गैस का सिलेंडर दिया, एक बार फ्री दे दिया, उसके बाद में उनको सिलेंडर नहीं मिला और अब उनके दाम और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो उनको चूल्हों पर रोटी बनाने के लिए कंडे के गैस सिलेंडर नहीं काम ले पा रहे क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ने की वजह से महिलाएं इतनी परेशान हो रही है कि उनको लकड़ियां तक नहीं मिल रही है और गीली लकड़ियां काट के लाती है तो वो चूल्हा जलता नहीं है, ना ही वो खाना बना पाती है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ग्रामीण स्तर से आती हूँ और उन महिलाओं को देखती हूँ, हम खुद चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो कितने धुएं से आंखें खराब हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान की जो महिला है उस दुख दर्द को आराम से समझ सकती है और बहुत भुगतभोगी है। उनको झूठा झांसा दे करके उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से झांसा दिया और इसी बात पर अब उन्होंने एक बार सिलेंडर दे दिया, वो अब उनके कोई काम नहीं आ रहा है और उनके जो भाव बढ़ाए जा रहे हैं, दिनों दिन भाव बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनको एक साइड में कर दिया और फिर वही चूल्हे पर रोटी करने के लिए वो महिला मजबूर है। आज उनकी आंखें खराब हो रही है, आए दिन वो हॉस्पिटलों में जा रहे हैं मगर हॉस्पिटलों में भी कोई व्यवस्था नहीं है। बाड़मेर का बहुत ही बुरा हाल है, आए दिन मीडिया में चलते रहते हैं और क्योंकि खट्टा की चैनल है वो हमारे बाड़मेर का ही है, तो मुझे हम लोगों को ज्यादा जानकारी है कि मतलब कितना आप लोग भी उससे परिचित हैं कि मतलब कैसा एरिया है और वहाँ पर क्या हाल है। तो बहुत ही महिलाएं परेशान हैं। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि गैस सिलेंडर के दाम किए जाए और ये महंगाई की मार अब नहीं सही जाती है।
देखिए हाँ, एक सवाल मेरा रहेगा, आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने को, उस पे क्या बोले? इन्होंने शुरू से बोला था आप पैनिक मत हो, अब खुद ही कह रहे हैं कि कोविड जैसे हालत होंगे। आश्वासन तो देखो मैम, कल मैं 3 घंटे एजेंसी में खड़ी थी, इंडियन गैस एजेंसी में। उसमें सबसे बड़ी एक तो पहले कैशलेस कर दिया था कोविड के टाइम कि आपको कोई भी डायरी वायरी की जरूरत नहीं है, आपके ओटीपी आएगा और आप आपका सिलेंडर उठा सकते हो। आज के टाइम में वो घर जा रहे हैं जब बुकिंग देने के लिए, तो वो आपसे पासबुक मांग रहे हैं। अब वो पासबुक तो पता नहीं किसी ने कहाँ रख दी, ऑनलाइन सिस्टम हो गया था, अब ऑनलाइन को खत्म करके आप वापस से उसी कागज पेपर में आ रहे हो। तो मतलब इनकी नीतियां क्या समय के साथ बदलती रहती है, इससे अपनी जनता परेशान है। ओटीपी आ नहीं रहा, सर्वर डाउन कर दिया, मतलब लोग इतना पैनिक हो रहे हैं कि आप वो तो देखो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन हम जनता के बीच में खड़े होकर जो देख रहे हैं, जिस चीजों को महसूस कर रहे हैं, कल मैंने भी काफी लोगों से उनके व्यूज लिए, 25-25 दिन के ऊपर भी हो गया, लेकिन अभी भी सिलेंडर का कहीं अता पता नहीं है। ना उनके पास कोई ओटीपी आ रहा है, ना उनके पास कोई सिलेंडर आ रहा है, ना उनके घरों में पासबुक गुम चुकी है, नई पासबुक नहीं दे रहे। प्लस सिलेंडर की नहीं, अगर अपन मांगते हैं कि हमें नया कनेक्शन दे दो, तो कह रहे 10 अप्रैल के बाद आना, 12 अप्रैल के बाद आना, आपके नए कनेक्शन नहीं मिलेंगे। अभी बंद कर दिया, किल्लत है, 2-2 दिन हो गए एजेंसियों के अंदर कहीं भी सिलेंडर की गाड़ियां नहीं आ रही है। ये स्थिति ग्राउंड की है जो हम देख कर आए। देखिए ये जो है इनका कहना है कि क्योंकि आश्वासन तो दिए गए हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पर जाकर आप देखते हैं तो ये महिलाएं हैं, अक्सर आप एलपीजी जो उज्जवल योजना है उनको भी नहीं मिल रहा है। जो गरीब महिला है और पश्चिमी देशों की जो महिलाएं हैं, बेचारी चूल्हा चौके वाली काम करने वाली है, मजदूरी करती है, काम पे जाती है, काफ़ी परेशान है। और राजस्थान का, हमारे जयपुर का ये हालात है कि 1-1 महीना हो गया हमें बुकिंग करवाए हुए, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी सिलेंडर का कोई अता पता ही नहीं है। जाते हैं, फोन करते हैं, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं। तो बहुत ज्यादा हम लोग भी ये देख वो जो ऑनलाइन सिस्टम था उसमें भी दिक्कत है। सब कुछ दिक्कत है। ओटीपी आ रहा है लेकिन उसके बावजूद वो नहीं दे रहे हैं। मैम अभी हमारे पास सिलेंडर है ही नहीं, मैम अभी हमारे पास सिलेंडर, हम कितना क्या वेट करें सर। मैम बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब घर में ये देख लो, जो बीमार है, अब जैसे बीमार इंसान है, बुजुर्ग आदमी है, अब उनको जैसे खिचड़ी बना के देना या किसको कोई खाना बना के देना, तो उसके लिए पहले आप बीमार को हॉस्पिटल जो लोग हैं उनके लिए पहले आप जो है चूल्हे पे जाकर के उसका वो चूल्हा लकड़ी लाओ, जलाओ, उसके बाद उनको खाना या खिचड़ी बना के दो। तो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हो रखे हैं। जो सर्विस पे जाने वाले वो भी परेशान है। तो बिल्कुल भी सिलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत है, ज़बरदस्त। हम तो मोदी से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी व्यवस्था करें और ये सिलेंडर जो है सस्ता करें और जो गरीब महिला है उन तक पहुँचाएं। मेरा यही मानना है। देखिए ये स्थिति है जो यहाँ पर महिला कार्यकर्ता, उनका कहना है कि स्थितियां जो है ग्राउंड पर इतनी बुरी बनी हुई है कि अगर कोई लोग जो काम पर जाते हैं, और ज्यादा लकड़ियां मिलने भी आजकल उतनी आसान नहीं होगी। अगर आप शहरी क्षेत्र की बात करते हैं और अगर गांव या फिर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां पर परेशानियां ये हो जाती है कि महिलाओं की कहीं ना कहीं सुरक्षा या सेफ्टी पर सवाल इन्होंने खड़े किए हैं कि उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और इसी को लेकर आज जो महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष है, वो जो है आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है जयपुर में। और ये जो हालात है हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से एलपीजी किल्लत को लेकर ये रिएक्शन है, ये प्रतिक्रिया आज देखने को मिली है। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर। लकड़ियाँ मिल भी जाए तो आज की छोटी मोटी जो बच्ची हैं घर के अंदर काम कर रही है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं चूल्हा क्या होता है, लकड़ी क्या होती है, लकड़ी कैसे जलाई जाती है, लकड़ी को कैसे जला के रोटी बनाई जाती है, उनके घर के हालात कैसे हो रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे घर ऐसे हैं उनके घरों में चूल्हा जल ही नहीं सकता है, उनके क्या हाल होंगे। ये नरेंद्र मोदी जी को समझना पड़ेगा। इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई, उसकी वजह से पूरी भारत की जो महिलाएं हैं पूरी तर और रोडों पे भटकने पे मजबूर हो रही है। हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप इस गैस की टंकी के दाम वापस सही करो, तभी ये सरकार चल पाएगी, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमीना बानो और महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव।